हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हालचाल? राधे राधे, राम राम, जय शिया राम। सुमित और कौन कौन है भाई? बड़े तेजी से नाम जा रहे हैं आपके। कविता, प्रीति, मंजू, जिया, पूनम, मज्जू, तरुण, पिंटू, चिंटू, रवीना, दीपक, प्रिया, जितेंद्र, पूनम, जिया, सीता, रोहित, देवेंद्र, राम, कृष्णा, अलका, संजू, नेहा, एमपीएसआई, पूनम। कुछ लोग तो कितने एक्सपर्ट हैं यार कॉपी पेस्ट करने में, इतना तेजी से कॉपी पेस्ट करते हैं कि उनके नाम ही दो दो तीन तीन बार आ जाते हैं। सभी को गुड इवनिंग। हम एकदम बढ़िया हैं, आप बताएं क्या हाल है? तो भाई आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं समय और कार्य। लेकिन आपको पता है कि समय कार्य काफी बड़ा चैप्टर है, तो समय कार्य में आज हम जिन प्रश्नों पे अटैक करने वाले हैं वो है छोड़कर जाने वाले, है ना। आज हम उन लोगों के प्रश्न करना सीखेंगे जो धोखा देते हैं, है ना। जो धोखा देकर चले जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, कस्में वादे खा कर लेते हैं, है ना। बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं लेकिन बीच में धोखा देकर चले जाते हैं। तो आज समय कार्य में उनकी बारी है। जैसे आपसे कहते हैं कि भाई सर ए और बी बोल रहे हैं कि हम दोनों मिलकर काम 12 दिन में कर लेंगे, लेकिन 4 दिन बाद ए चला गया तो बी बेचारा अकेला काम कर रहा है। तो इस प्रकार के जो धोखेबाज लोग वाले जो सवाल होते हैं, बीच में काम छोड़कर चले जाने वाले जो सवाल होते हैं, वो आज का हमारा टारगेट है। उन सवालों को हम बहुत प्रेम से करने वाले हैं। ठीक है भाई। तो आज आप ये वाला टाइप बहुत अच्छे से सीखेंगे, पूरा सेशन आप अटेंड करिएगा, मजा आएगा आपको। और आगे मैं आपको बता दूं कि आज हमारा समय कार्य का दिन है। इसके बाद कल जब हम मिलेंगे तो कल इकाई अंक के सवाल करेंगे, परसों चक्रवृद्धि ब्याज, फिर एलसीएम एचसीएफ, फिर विभाज्यता। फिर हमारा 10 दिन का टारगेट पूरा हो जाएगा। वापस से हम नया टेबल बनाएंगे, अगले 10 दिन का शेड्यूल आपको हम देंगे। और क्लास अटेंड करने के क्या फायदे हैं वो आप जानते ही हैं। हाँ, और पुरानी जो क्लासेस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, पुरानी क्लासेस अटेंड कर लीजिएगा। कल हमने पढ़ाई ना करते हुए रेलवे ग्रुप डी का पोस्टमार्टम किया था। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में क्या क्वालिफिकेशन है, क्या पूछा जाता है, तो ये कल का वीडियो देख लीजिएगा। रेलवे ग्रुप डी की पूरी जानकारी इसमें दी हुई है। और इसके 2-3 दिन पहले मैंने आरआरबी एनटीपीसी की पूरी जानकारी दी थी, तो आप ये वीडियो भी, आप जैसे ग्रुप डी बाय आदित्य पटेल लिख दीजिएगा, एनटीपीसी बाय आदित्य पटेल, आपको वीडियो मिल जाएंगे। पूरी इंफॉर्मेशन उसमें दी हुई है। और रेलवे का फाउंडेशन बैच, ऑल इन वन बैच, जिससे एक ही बैच से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन नए बैच बहुत जल्द आने वाले हैं। तो अब बातें समाप्त करते हैं। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम द विनर्स इंस्टीट्यूट। और एक हमारा प्रैक्टिस जोन भी है टेलीग्राम पर, एक चैनल है विनर्स प्रैक्टिस जोन, जिसमें मुझे लगता है कि अभी तक 12-13 हजार से ज्यादा प्रश्न हम अपलोड कर चुके हैं। और डेली इसमें लगातार प्रश्न बढ़ते जा रहे हैं, तो आप बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, हर विषय की। ऑब्जेक्टिव टाइप इस पे क्वेश्चंस अपलोड होते हैं। कोई इसमें आपको अन्यथा या अदरवाइज और कुछ भी नहीं मिलता है, केवल प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ये भी आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, और विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल आपको ज्वाइन करना चाहिए। चलिए, तो पहला सवाल हमारा यहां पर है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जो समय कार्य पहली बार पढ़ रहे हैं। समय कार्य का बेसिक नहीं आता है, यह जल्दी से मुझे बताइए, तो मैं समझूं कि भाई मुझे बेसिक ज्यादा बताना है या कम बताना है। ठीक है। ठीक है, हैप्पी रोज डे सर। गुलाब तो नहीं है, फूल गोभी से काम चला लो। अरे बिल्कुल चला लेंगे, फूल गोभी तो और अच्छा है, उसकी सब्जी तो बनेगी कम से कम। सत श्री अकाल। चलिए, कई सारे लोगों ने हाथ उठाया है। थोड़ा सा मैं आपको समय कार्य का बेसिक बता देता हूं, तो सुनिएगा कि हम समय कार्य को बेसिक से अगर समझें तो क्या करना पड़ता है। देखिए, हम टाइम एंड वर्क का जरा बेसिक समझ लेते हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। फिर हम उसके बाद धोखेबाज लोगों को पकड़ने वाले हैं।
इसमें क्या होता है, समय कार्य और नल टंकी, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न, इन दोनों चैप्टर्स की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये एक ही फॉर्मूले पर चलते हैं। और वो फॉर्मूला क्या है कि अगर आप कभी भी समय का गुणा, जिसने जितने दिन काम किया, जितना भी समय दिया, अगर उसका गुणा कभी भी उसकी क्षमता से करेंगे तो आपको हमेशा क्या प्राप्त होगा, आपको हमेशा कुल कार्य प्राप्त होगा। इंग्लिश में कहें तो जिसने जितने भी डेज दिए, जितनी भी एफिशिएंसी से काम किया, इनका अगर हम गुणा करें तो हमें हमेशा क्या मिलता है, हमें हमेशा टोटल वर्क मिलता है। इसमें मेन खेल है एलसीएम और एलसीएम का, बेसिकली एचसीएफ तो होता ही नहीं है। एक उदाहरण लेते हैं कि ए ने कहा कि सर आप अगर मुझे कोई काम देंगे तो मैं सर 25 दिन में कर दूंगा। फिर हमने बी से कहा कि भाई बी तुम्हारा क्या कहना है, उसने कहा सर मुझे दे दो मैं 20 दिन में कर दूंगा। ए ने कहा सर पूरा काम मैं 25 दिन में कर दूंगा, बी ने कहा सर पूरा काम मैं 20 दिन में कर दूंगा। मैंने कहा यार इतना टाइम नहीं है ना, तुम तो दोनों मिलकर करके बताओ। तो अब किसी भी सवाल में आपको दो चीजें हमेशा जनरली पता लगानी पड़ेगी। क्या होता है, आपको अक्सर दिन तो दे दिए जाते हैं, दो चीजें जो आपको अक्सर प्रश्नों में पता लगाना पड़ेगी और वो है कुल कार्य और क्षमता। पहले कार्य निकलेगा फिर क्षमता निकलेगी अधिकतर केसेस में, और जो कुल कार्य होता है यह हमेशा एलसीएम होता है। आप भाई ए ने कहा मैं 25 दिन में कर दूंगा, बी ने कहा मैं 20 दिन में कर दूंगा, लेकिन क्या क्या करोगे ये तो बताइए नहीं। तो हम अपनी तरफ से कोई काम मानते हैं और इन संख्याओं को देखते हुए तो हम कहेंगे कि यार ऐसी संख्या सोचो जो 20 और 25 से कट जाए, यानी एलसीएम। तो एलसीएम क्या लिया जा सकता है, 100। तो हम अपने मन से एक कार्य मान लेते हैं और वो कार्य क्या कहलाता है, वो कार्य कहलाता है एलसीएम। तो मैंने अपने मन से मान लिया कि चलो यार इनसे 100 यूनिट्स काम करवाते हैं, इनसे मैथ्स के 100 सवाल हल कराते हैं, इनसे जो है 100 चीजों को उठवाते हैं, कोई भी काम है ना। तो इसने कहा कि सर 100 प्रश्न हल करने में मुझे 25 दिन लगेंगे। तो मुझे पता चल गई कि भैया इसकी क्षमता क्या है ना, ये इसकी क्षमता आ गई, ये इसके दिन थे, ये कुल कार्य है। इसने कहा सर 100 प्रश्न मुझे दोगे तो सर मुझे तो 5 दिन लग जाएगा। जो क्षमता है, अगर सवाल दिन में है तो क्षमता प्रति दिन में आएगी, अगर सवाल घंटे में है तो क्षमता प्रति घंटे में आएगी, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो ए ने कहा कि सर मेरी क्षमता है मैं एक दिन में 4 सवाल कर सकता हूं, बी ने कहा सर मेरी क्षमता है मैं एक दिन में 5 सवाल कर सकता हूं। मैंने कहा चुपचाप दोनों मिलकर सॉल्व करो। तो 100 सवाल अगर दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में दोनों मिलकर 9 सवाल हल करेंगे। 100 में अगर 9 का भाग देंगे तो 11 सही 1/9 दिन में काम हो जाएगा। ये हमारा आंसर है 11 1/9। बेसिक बस मैं आपको बता रहा हूं, अभी प्रश्नों पे जब हम चलेंगे तो मजा आएगा। और आज हमारा जो मेन सवाल रहेगा वो हमेशा लेफ्ट वाला रहेगा। अगर कोई छोड़कर चला जाए तो उससे जुड़े हुए जितने भी टाइप हैं वो आज हम मैक्सिमम करने वाले हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है इसका। आपको वैसे भी पता है कि मैंने जो टाइप चुने हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि समय कार्य में भी वो जो ज्यादातर पूछा जाता है हम उसको ले रहे हैं। तो आप हमेशा दिन को देखते हुए एलसीएम लेंगे, वो एलसीएम एक कार्य माना जाएगा, उसके आधार पर हम क्षमता पता लगाएंगे, उसके आधार पर हम बाकी का काम करेंगे। उम्मीद है इतना आप समझ गए। इसके आगे की चीजें जैसे जैसे प्रश्न होते जाएंगे हम सीखते जाएंगे। तो एक सवाल पर चलते हैं, पढ़ें सवाल को। ए और बी ने 10 और 15 दिन में काम करने का कहा, बी ने 3 दिन तक काम किया फिर उसने काम छोड़ दिया। देखो, ए ने कहा कि सर मैं 10 दिन में काम कर दूंगा, बी ने कहा कि सर मैं 15 दिन में काम कर दूंगा। तो आप सबसे पहले क्या करिए, पहले एलसीएम निकालिए। और हर सवाल का मैं बता रहा हूं, किसी भी सवाल में कुछ समझ में आए या ना आए, पहला काम है एलसीएम निकालना, दूसरा काम है क्षमता निकालना। ऐसी संख्या सोचिए जो 10 और 15 से कट जाए तो वो हो सकती है 30। तो भाई 30 काम हो गए। इसने कहा मैं 10 दिन में करूंगा यानी एक दिन में 3 काम, इसने कहा मैं 15 दिन में करूंगा यानी एक दिन में 2 काम। अब मेरी बात सुनना,
बी अकेले 3 दिन तक काम करता है, फिर उसने काम छोड़ दिया। बी ने कहा मैं ए के साथ काम नहीं करूंगा, मैं अकेले ही करूंगा। तो बी ने 3 दिनों तक काम किया, जबकि एक दिन का काम कितना है, 2। तो कितने काम हो गए भैया, 6। 30 में से 6 काम हो गए तो बचे कितने, 24। और अब ये किसके माथे, ये ए के माथे। ए ने कहा सर मैं एक दिन में 3 काम करूंगा। तो भाई बचा हुआ काम करने में हमारे ए महाराज कितने दिन ले लेंगे, 8 दिन ले लेंगे। ये आपका आंसर है। कौनो दिक्कत परेशानी? किसी भी सज्जन या किसी भी देवी को कहीं कोई तकलीफ हो तो बता देना। हाँ, लाइक के बटन का प्रयोग करना। समझ गए भाई? और इतना गजब का सवाल है, बस आप इसको एक चैप्टर की तरह ना लेकर एकदम प्रैक्टिकल चलो, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है? हाँ, जो आदमी भाग गया उसको पकड़ के, अभी रुको, जो धोखा दे के जाएगा ना उससे हम जबरदस्ती अभी काम करवाएंगे। मैं एक इतनी गजब की ट्रिक बताऊंगा, हम भले बात मजाक में कर रहे हो, लेकिन जो काम छोड़कर जाएगा ना उससे हम जबरदस्ती काम करवाएंगे, अभी देखना। और इतनी कमाल की ट्रिक है वो जबरदस्ती करवाने वाली, मजा आएगा आपको उसमें। भाई 30 लिया, 10 दिया 30, 15 दूनी 30, ये ए की क्षमता है, ये बी की क्षमता है, ये ध्यान रखिए। और ये क्षमता हमेशा सवाल दिन में है। तो भाई बी ने कहा सर मैं अकेले काम करूंगा 3 दिन तक। तो एक दिन में 2 काम, तो 3 दिन में 6 काम। 30 में से 6 चला गया, 30 कार्य थे, 6 हो गए, तो बचे कितने, 24। और अब ये कहा कि ए तू करना भाई, मैं तो चला। तो ए ने कहा सर मेरी क्षमता तो 3 है, मैं एक दिन में 3 ही काम करूंगा। तो 24 काम करने में कितने दिन लेगा, 8 दिन ले लेगा। ठीक, चल, बहुत ही आसान सवाल हमने देखा, शायद आप समझ पाए होंगे। अमोल एक काम को 96 डेज में, ईशा उसी काम को 60 दिन में, 30 दिन तक साथ में काम किया, और ईशा ने देखो काम छोड़ दिया। बेचारा अमोल अकेला रह गया। शेष कार्य करने में अमोल द्वारा लिए गए दिन ज्ञात करने हैं। तो भाई एक है अमोल, एक है ईशा। अमोल ने कहा मुझे 96 लगते हैं दिन, ईशा ने कहा मुझे 60 दिन लगते हैं। आप वैसे भी सोचो, जिससे ज्यादा दिन लगते हैं उसकी क्षमता कम है, जिसे कम दिन लगते हैं उसकी क्षमता ज्यादा है। ईशा को 60 दिन लगते हैं, इस गधे को 96 दिन लगते हैं, तो इसके साथ कौन रहेगा, है ना, इसकी क्षमता ज्यादा है, तो ये निकल जाएगी यहां से। तो पहले तो भैया हमारे लिए इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, ऐसी संख्या पता लगाना जिसमें दोनों का भाग जाए। तो मेरे दिमाग में आ रहा है 480। 480 वो संख्या हो सकती है जो दोनों से कट जाए, क्योंकि 96 का 5 गुना होता है और 60 का 8 गुना होता है। तो तत्काल हमें, और अगर आपको एलसीएम एचसीएफ नहीं पता है तो एलसीएम एचसीएफ निकालने की हम एक टेक्निक बचपन से सीखते आ रहे हैं, ये वाली, इसको कर लेना। और नहीं तो आप YouTube पे सर्च मारना एलसीएम एचसीएफ बाय आदित्य पटेल, आपको मेरा एक लेक्चर मिलेगा, और उसमें मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई है कि कैसे आप एलसीएम एचसीएफ को कुछ ही सेकंड्स में निकाल सकते हो। और अगर आपके पास मैथ्स फाउंडेशन का कोर्स है तो उसमें भी आपको पहली क्लास में ही इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है, जिसका जिक्र मैं आगे करूंगा। तो होता क्या है कि दोनों ने साथ में 30 दिन तक तो काम किया, दोनों ने साथ में 30 दिन तक काम किया, तो दोनों की क्षमता कितनी है, 8 और 5 13, यानी 390 यूनिट काम तो हो गया भाई। काम था 480, 30 दिन तक तो इनका काम आपस में चला। उसके बाद जो है ईशा चली गई, 480 में से 390 काम हो गए, तो आप मुझे बताइए कितना काम बचा। तो जवाब होगा सर 90 काम और बचे हैं। अब ये किसके माथे, ईशा गई तो हमारे अमोल भाई आए कि सर मैं धोखा नहीं दूंगा आपको, मैं 90 काम करके जाऊंगा। और वो बोलता है सर मैं एक दिन में 5 काम करूंगा, तो सर बचा हुआ काम करने में मुझे 18 दिन लगेंगे, लेकिन धोखा नहीं दूंगा सर मैं। 18 डेज आपका आंसर हो जाएगा। कोई टेंशन? हाँ,
कोई डाउट हो तो डायरेक्ट ये लिख कर बताया करो कि सर ये बात समझ नहीं आई, तो मुझे भी अच्छा लगेगा वो चीज समझाने में, है ना। डायरेक्ट पूछा करो कहां दिक्कत आ रही है। हम्म। बिल्कुल आशु, एसएससी फाउंडेशन में दोनों हो जाएगा आपका प्री और मेन। समझ में आया भाई। 30 दिन तक 8 और 5 13 की क्षमता से 390 काम हुआ, 480 में से 390 गया, 90 कार्य शेष है, ये करेगा हमारे अमोल भाई 5 की क्षमता से 18 दिन में। इसी बात पे अगला सवाल। हम्म। अखिल एक काम को 26 दिन में और साक्षी और अखिल दोनों काम को 20 दिन में। देखो भैया, अखिल काम करेगा तो इसने कहा सर मैं 26 दिन में कर दूंगा, जबकि साक्षी और अखिल दोनों मिलकर काम करेंगे तो 20 दिन में। देखो, आपको साक्षी के बारे में अभी पता नहीं है। हर इंसान का आपको व्यक्तिगत एफिशिएंसी यानी क्षमता पता होनी चाहिए, ठीक है। अखिल का पता है, साक्षी और अखिल का पता है, लेकिन साक्षी का अलग से नहीं पता। तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, फिर से 26 और 20, 26 का 5 130, 130 का दुगना 260 ले लेते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपको, मैंने 260 एलसीएम ले लिया। आप अगर 520 भी ले लोगे, 780 भी ले लोगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसा कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि जो संख्या एलसीएम है वही लेना है। एलसीएम या एलसीएम के पहाड़े में आने वाली कोई भी संख्या ले लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा, कभी आंसर गलत नहीं आएगा। जैसे मान लो कभी एलसीएम 30 ले लिया, अगर 30 या 30 के पहाड़े की कोई भी संख्या ले लो, 30 ले लो, 60 ले लो, 90 ले लो, 120 ले लो, 150, आंसर एक ही आएगा। आंसर अलग अलग नहीं आ सकते। तो कभी यह चिंता नहीं करना है कि मुझे 30 ही लेना पड़ेगा, 260 ही लेना पड़ेगा। आप इसी सवाल को 520 से भी हल कर सकते हो, इसी को 780 से भी हल कर सकते हो, सबसे आंसर सेम आएगा, याद रखिए। चलिए भाई, 26 से हमने भाग दिया 10 बार, 20 से भाग दिया 13 बार। अब मैं पूरी जनता से यह जानना चाहता हूं कि बताइए साक्षी की क्षमता क्या, कोई बता सकता है? 10 13 तो साक्षी की क्षमता क्या? 130 एलसीएम ले सकते हो, 130 एलसीएम लोगे तो 26 का भाग तो 5 बार चला जाएगा, लेकिन 20 का भाग 6.5 बार जाएगा। अगर आप दशमलव में हैंडल कर सकते हो तो कर लो, आंसर 130 से भी आ जाएगा, मुझे दिक्कत नहीं है। भाई देखो, अखिल की क्षमता है 10, जबकि साक्षी और अखिल की क्षमता है 13। दोनों की क्षमता है 13, जबकि अखिल की क्षमता है 10। 13 में से 10 गया, मतलब साक्षी की क्षमता क्या थी? साक्षी की एफिशिएंसी 3 थी। साक्षी की क्षमता कितनी थी? 3 थी। अब बोल रहे हैं उन्होंने साथ में काम तो किया, लेकिन 6 दिन बाद साक्षी चली गई। देखो, साक्षी और अखिल ने साथ में 6 दिन तक काम किया, तो दोनों की क्षमता है 10 और 3 13, तो यह आ गया 78। इसके बाद साक्षी चली गई, तो बचा हुआ काम बेचारा अखिल फिर से करेगा। तो 260 में से अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं 78 घटा दूं। दोनों ने 6 दिन तक साथ में काम किया और दोनों की क्षमता है 13, तो 13 पंजे 65, 13 इंटू 6 78। 260 में से 78 गया, तो हमारे पास अब बचा 182। और अब हमारा अखिल कह रहा है सर मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं ये काम करके दिखाऊंगा। तो अखिल की क्षमता क्या है भैया? अखिल की क्षमता 10 है, ठीक है। तो ये दोनों 2 से कट सकते हैं, 2 से कटेगा ये 91 बार और 2 से कटेगा ये 5 बार। क्या मामला ठीक है? 60 70 और 78, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या अपन? हाँ, एक साथ शुरुआत की, 6 दिन तक काम करने के बाद चली गई, तो 6 दिन तक काम किया, 13 इंटू 6 78, 260 में से 78 गया, तो बात तो सही है। 8 और 2 10, 8 7 15 और ये 91/5 ही आना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? है ना, यही आ रहा है ना? चलो, हो सकता है कुछ ऑप्शन में मिस्टेक हो, आंसर मुझे लगता है यही होगा, 91/5। छोड़ दो इनको, बच्चों से गलती हो गई होगी।
91/5। और ये भी अच्छा है, पता चलता है कि कौन तुक्का मार रहा था। कई लोगों के एबीसीडी में से ही आंसर आ रहे थे, तो ये भी दिखाता है कि तुक्के मारने वाले भी आज भी हैं। 91/5 एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। 260 में से 78 काम हो गया, 182 अखिल के माथे, और अखिल ने कहा सर मैं एक दिन में 10 काम करूंगा, तो 182 काम 10 दिन में। और ये समझ में आ रहा है ना, मैंने आपको जो शुरुआत में बताया, एक चीज और समझा देता हूं। दिन और क्षमता का गुणा करने पर कुल कार्य मिलता है। अगर कार्य में क्षमता का भाग दोगे तो दिन में आंसर आएगा, कार्य में दिन का भाग दोगे तो क्षमता का आंसर आएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए यहां इस सवाल में हमने क्या किया, या पिछले सवाल में क्या किया, कि इतना कार्य बचा है और भाग देंगे क्षमता का, तो कार्य में क्षमता का भाग देंगे तो आंसर किस में आएगा, आंसर दिन में आएगा। ठीक है, चलो और आगे। तुक्के मारने वाले सुधर जाओ, 6 दिन दिया है ना। हम्म, देखो भाई टाइप चेंज हुआ है ना। पी और क्यू, पी काम करेगा 30 दिन, क्यू काम करेगा 45 दिन। पी काम आरंभ करता है, 5 दिन तक अकेले कार्य करता है, फिर क्यू उसके साथ लग जाता है, 6 दिन तो काम करते हैं, फिर पी कार्य छोड़ देता है। उस कार्य का कितना भाग बचा, देखो पहले तो 30 और 45 को देखकर मेरे दिमाग में 90 आ रहा है, क्योंकि 30 से 3 बार, 45 से 2 बार, तो हमें दोनों की क्षमता पता चल गई। अब आगे क्या है, पी ने काम आरंभ किया और 5 दिनों तक अकेले काम किया, तो पी ने 5 दिन तक 3 की क्षमता से काम किया। फिर इसके साथ क्यू आ गया, तो अब पी और क्यू दोनों आ गए, तो पी और क्यू उसके साथ लग जाता है, 6 दिन तक साथ में काम करते हैं। तो अब पी और क्यू ने 6 दिन तक काम किया, 3 और 2 5 की क्षमता से, यानी कितना, 30। ठीक है भाई, तो मुझे बताइए कि 45 काम हो गया। अच्छा, इन्होंने पूछा क्या है, इसके बाद पी कार्य छोड़ देता है, उस कार्य का कितना भाग बचा। मुझे एक बात बताओ कि काम है 90, 90 में से अगर 45 हो गया तो बचा तो अभी भी 45 है, आउट ऑफ 90 आधा काम बचा है। 90 में से 45 हो गया, तो 45/90 का मतलब क्या हुआ, 1/2, और 1/2 को ही शास्त्रों में क्या कहा गया है, 0.5। तो 1/2 कहो या 0.5 कहो, एक ही बात है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं भाई। अच्छा, प्रिंस कह रहे हैं सर मैं 8th क्लास में हूं और आपकी क्लासेस देखता हूं। अरे प्रिंस, 8th क्लास से ही शुरू हो गए तुम। आई एम 8th क्लास स्टूडेंट एंड आई एम गुड इन मैथ्स बिकॉज ऑफ यू। क्या बात है प्रिंस, सुनकर बहुत खुशी हुई। हाँ भैया, सवाल केवल हिंदी भाषा में है, मतलब इंग्लिश भी होगा, पर एक साथ नहीं आ पा रहे होंगे, तो इसको हमने 2 स्क्रीन पर कर दिया। एनटीपीसी स्टेज 2 यानी एनटीपीसी के सीबीटी 2 का सवाल है। ए एक काम करता है 15 दिन में, बी उसी काम का 1/3 करता है 10 दिन में, साथ में 6 दिन तक काम किया, फिर ए चला गया, बी शेष काम सी के साथ करता है 8 दिन में, मूल काम ए और सी मिलकर, मतलब पहले ऐसा उठा के पटका, फिर ऐसा, फिर वापस वैसे ही, है ना। अब देखो कितनी सारी चीजें इन्होंने दी है, ध्यान से सुनिएगा, फुल स्क्रीन कर लेना भाई और ध्यान देना भाषा पर। ए का तो इन्होंने सीधा सीधा दे दिया कि ए कोई काम करेगा 15 दिन में, हमने कहा ठीक है। अब बी से वही काम कराया, तो बी 1/3 काम 10 दिनों में कर रहा है, बी 1/3 काम 10 दिनों में कर रहा है। मुझे बताइए कि अगर कोई 1/3 काम 10 दिन में करेगा, तो इसका मतलब पूरा काम 30 दिन में करेगा। 1/3 10 दिन में, तो पूरा काम 30 दिन में।
ठीक है, 3 का 10 में गुणा हो गया, मामला ओके है। चलो भैया एलसीएम ले लो, 30, 15 से 2 बार, 30 से 1 बार करते चलो। मैंने आपसे क्या कहा, जब कुछ समझ ना आए सबसे पहले एलसीएम ले लो, क्षमता निकाल लो, आगे का रास्ता दिखने लगेगा। पहला काम निपटा लिया करो। अब क्या हुआ, ए और बी ने 6 दिन तक साथ में काम किया, तो ए और बी ने 6 दिन तक साथ में काम किया, यानी 18। एक 6 दिन तक 2 और 1 3 की क्षमता से कितना काम किया भाई, 18। अब ये बताओ उसके बाद क्या हुआ, ए चला गया। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि 30 में से 18 काम तो हो गया, तो बचा कितना काम, 12। और ये काम अब कौन करेंगे, बी और सी करेंगे। और शेष काम बी, शेष काम सी के साथ 8 दिन में करता है। अब मैं आपको एक बहुत कमाल की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमारे पास 12 कार्य बचे हैं और ये काम दोनों ने मिलकर 8 दिन में किया। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि आउटपुट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा। 12 काम 8 दिन में अगर करा बी और सी ने मिलकर, कार्य को दिन से भाग दोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्षमता में आएगा, यानी एफिशिएंसी में आएगा, हाँ या ना। 12 में 8 का भाग दिया तो 1.5 आया, 1.5 आया। अब सुनना बात बहुत ध्यान से, बी और सी की क्षमता 1.5 है। अगर बी की क्षमता 1 है तो बताओ सी की क्षमता 0.5 है क्या? अरे बी और सी दोनों की क्षमता क्या है, दोनों ने 12 काम किए 8 दिन में, यानी उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी 1.5 है। अगर बी की क्षमता 1 है तो सी की क्षमता आधी होगी। अब यह बोला है कि मूल काम यानी पूरा काम, अगर पूरा काम ए और सी से करवाया जाए तो क्या होगा, मूल काम ए और सी से करवाया जाए तो क्या होगा। तो भाई ए की क्षमता कितनी है, 2 है, सी की क्षमता 0.5 है, यानी 2.5। यह काम मुझे ए और सी से करवाना है पूरा काम। तो ए की क्षमता 2, सी की क्षमता 0.5, तो 3 इंटू 4 12, 12 दिन में काम करेंगे अगर ए और सी भिड़ गए तो। 12 इज द आंसर। कितना गजब सवाल पूछा है बताओ, आया मजा? 12 दिन आंसर देने वाले बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत बधाइयां आप सभी को। कोई कंफ्यूजन है बिंदास पूछिए। आपके कंफ्यूजन को मैं तभी समझा पाऊंगा और आपको डाउट तभी कम से कम आएंगे जब प्रश्न ढंग से पढ़ोगे। अगर प्रश्न अच्छे से नहीं पढ़ोगे, आपको मैं क्या कोई टीचर नहीं समझा पाएगा। एक आदत अपनी बनाइए प्रश्न को ढंग से पढ़ने की, बहुत जरूरी है भाई। ए और बी ने 6 दिन तक तो साथ में काम किया, तो दोनों की क्षमता 3 है, 18, 30 में से 18 गया 12। ये काम ए चला गया तो बी और सी ने 8 दिन में किया, तो इनकी कंबाइंड क्षमता आ गई 1.5। अब हम कहेंगे कि यार बी की क्षमता ही 1 है, यानी सी की क्षमता 0.5 है। अब ये काम मुझे ए और सी से करवाना है, तो ए और सी की क्षमता हो गई 2.5, काम है 30, तो ये कितने दिनों में कर देंगे, 12 दिन में। 2.5 कहां से आया, ए और सी की क्षमता। आपने फिर वही बात है, सवाल पढ़ा ही नहीं। ए और सी काम करेंगे तो ए की क्षमता 2 है, सी की क्षमता 0.5 है, तो दोनों 2.5, 2 प्लस 0.5 2.5, 2 प्लस 0.5 बराबर 2.5। ए की क्षमता 2, सी की क्षमता 0.5, 2 में 0.5 जोड़ोगे तो मैं कैसे करके बताऊं, 2.0 प्लस 0.5, 5 डेसिमल 2, 2 प्लस 0 2, 2.5 ऐसे आएगा। अच्छा, टाइप चेंज हो गया है भाई, सवाल नंबर 6 टाइप नंबर 5। और इस बार हमने क्या ले आए हैं, अब रुपए आ गया है, अब पैसा भी बांटना है। हम्म एम वारिस कह रहे हैं सर कल मेरी शादी है और मैं वीडियो देख रहा हूं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत आगे जाओगे तुम।
एडमिट कार्ड शायद अगले हफ्ते तक आ जाएंगे जीडी के, मतलब कभी भी आ सकते हैं। हाँ जी, ए कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 32 दिन में एक साथ काम करना शुरू किया, बी केवल 8 दिन के बाद छोड़ देता है, उसके बाद ए ने काम पूरा किया, 8,000। मैं आपको एक बहुत काम की बात बताता हूं, ध्यान रखना। कभी भी पैसा दो हिसाब से बंटता है। पैसा या तो क्षमता के हिसाब से बटेगा, इन इंग्लिश एफिशिएंसी, या पैसा कार्य के हिसाब से बटेगा, इन इंग्लिश वर्क। पैसा क्षमता के हिसाब से बटेगा या पैसा कार्य के हिसाब से बटेगा। दो दो मेथड क्यों है, उसके पीछे का कारण बताता हूं। अगर ए और बी ने मिलकर काम करा है, भाई ऐसा हो जाए कि ए ने भी 10 दिन काम किया, बी ने भी 10 दिन काम किया, दोनों ने 10-10 दिन काम किया, तो पैसा किस आधार पे बांटोगे? आधा आधा तो देने से रहे। पता चला कि ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 3 है। जिसकी क्षमता ज्यादा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जिसकी क्षमता कम उसको कम पैसा मिलेगा। तो अगर दो लोगों ने सेम टाइम पे काम किया है पर क्षमता अलग अलग है, क्योंकि क्षमता ही अलग बनाएगी, है ना, तो हम क्षमता के हिसाब से पैसा बांटेंगे। पर सोचिए ऐसा हो जाए कि ए ने 10 दिन काम किया, बी ने 12 दिन काम किया, ए ने 3 की क्षमता से काम किया, बी ने 4 की क्षमता से काम किया, तो अब दोनों के दिन भी अलग अलग है, दोनों की क्षमता भी अलग अलग है। अब पैसा काम के हिसाब से बटेगा। हम कहेंगे कि अच्छा तुमने 10 दिन तक 3 की क्षमता से काम किया है तो तुम्हें 30 हिस्से मिलेंगे, तुमने 12 दिन तक 4 की क्षमता से काम किया है तो तुम्हें 48 हिस्से मिलेंगे। तो 6 पंजे या इसको हम कर सकते हैं 6 पंजे 30 या 6 8 48, और नहीं तो इसको उड़ा दो किससे, आप इसको उड़ा दो आप चलो 6 पंजे 30 और 6 8 48, 5:8। तो उनमें पैसा किस अनुपात में बटेगा? 5:8। इसलिए पैसा दो ही हिसाब से बट सकता है, या तो क्षमता के हिसाब से या कार्य के हिसाब से। इस सवाल में लोगों ने अलग अलग तरीके से काम किया है, अलग अलग दिन पे काम किया है, मिलकर भी किया, फिर बी ने 8 दिन बाद धोखा दे दिया, फिर ए ने बचा हुआ काम किया, मतलब दोनों ने एक साथ काम तो नहीं किया। तो हमारा पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। मतलब इस सवाल में पैसा किस हिसाब से बटेगा? इस सवाल में पैसा काम के हिसाब से बटेगा, जिसने जितना काम किया उस हिसाब से पैसा मिलेगा। चलिए, ए ने काम करा है 18 दिन, बी ने काम करा है 32 दिन, सॉरी 32 दिनों में कर सकता है, 18 दिनों में कर सकता है। तो भाई एलसीएम निकालो जरा, एलसीएम क्या हो सकता है दोनों का। अब जैसे मैं आपको इस सवाल में थोड़ा सा डेमो दे देता हूं, जैसे 18 है और आपका 32 है। 18 का मतलब क्या हुआ? 9 दुनी। 32 का मतलब क्या हुआ? 16 दुनी। ठीक है, तो देखो एलसीएम जो भी होगा उसमें 9 तो आएगा, एलसीएम जो भी होगा उसमें 2 भी आएगा, और एलसीएम जो भी होगा उसमें 16 भी आएगा। ठीक है भाई, तो आपका एलसीएम आएगा 9 दुनी 18 या 16 दुनी 32, और 32 में 9 का गुणा कर दीजिए, तो 9 दुनी 18 और 27 और 1 28, ये आपका एलसीएम आया। इसी शॉर्ट ट्रिक में की मैं बात कर रहा था कि आप ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हो चंद सेकेंड्स में, है ना। भाई 9 इधर है नहीं तो 9 लेना ही पड़ेगा, 2 कॉमन है तो एक बार 2 ले लेंगे, और 16 लेना ही पड़ेगा। तो एलसीएम क्या आ गया आपका? 28। चलो क्षमता निकालो फटाफट। 18 एकम 18 और 18 इंटू 6 108। 32 से भाग दे दो तो 32 से भाग जाएगा कितनी बार? 9 बार। ठीक है, चलिए अब मुझे सब कुछ पता है। आप यह ध्यान रखिए कि कुल कार्य कितना है, टोटल वर्क कितना है? 288। हमें ए को पैसा देना है, तो बस यह पता लगाओ कि ए ने कितना काम किया। देखो बे एक साथ काम करते हैं, लेकिन बी 8 दिन के बाद काम छोड़ देता है ना। बी ने 8 दिन तक, मतलब दोनों ने 8 दिन तक काम तो किया, उसके बाद जितना काम बचा वो किसने किया? वो ए ने किया। तो हम यहां पे ये पता लगाते हैं, आप केवल एक काम करो कि भाई बी ने 8 दिन काम किया, उसको 8 दिन का कितना पैसा मिलना चाहिए वो हटा दो। तो देखो बी ने 8 दिन काम किया और उसकी क्षमता है 9, यानी इस प्रोजेक्ट में उसने 72 काम किए।
तो टोटल काम है 288, उसमें से 72 गया, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 216। मैं आपसे कहूंगा कि बी ने कितना काम किया? इतना। तो बताओ ए ने कितना काम किया? इतना। अब देखो भाई, बी ने, ए और बी ने मिलकर करा, ठीक है। पूरे प्रोजेक्ट में बी ने कितने दिन दिए? बी ने दिए 8 दिन। उसके बाद वो चला गया, तो हम ये पता लगा लेते हैं कि अच्छा उसने 8 दिन काम किया। 8 दिन तक 9 की क्षमता से, यानी उसने 72 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन दिया। अगर वो पैसा मांगता तो उसको इस हिसाब से मिलेगा, क्योंकि तुमने इतने ही दिन काम किया है। तो 288 में से 72 गया, तो बचा 216। इतना काम आगे जितना भी ए ने करा होगा हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसा बांटना है। अब बात समझना, कितना पैसा है भाई? 8800। काम कितना है? 288। और ए को कितना मिलेगा इसमें से? ए ने जितना काम करा उतना मिलेगा, तो ए को मिलेगा 216। आई बात समझ में? ठीक है। अब एक बात बताओ कि ये होता है 72 का 3 गुना और ये 72 का 4 गुना। ये 4 से कटेगा 2200 बार, और 2200 का 3 गुना 6600। तो हमारे ए वाले भाई को कितना पैसा मिलेगा? 6600। बोलो, आया समझ में? क्लियर? हाँ, काम दोनों साथ में करेंगे ना, हमें क्या दिक्कत है भाई? काम दोनों ने साथ में करा, ठीक है। बी ने कितने दिन काम किया? 8 दिन। तो उसको तो 8 दिन का पैसा देंगे। आप ये सोचो कि जब बी आपसे पैसा मांगने आएगा तो आप हिसाब कैसे करोगे? आप बोलोगे कितने दिन काम किया? वो बोलेगा सर मैंने 8 दिन काम किया। अच्छा, तुम्हारी क्षमता कितनी है? 9 है। तो भाई 72 हिस्से के हिसाब से तुमको पैसा मिलेगा। तो 72 उसका, अब जो बचा वो ए का। तो 288 में से 72 गया, तो जो बचा वो ए का। तो इसलिए हमने निकाल लिया। क्यों पता लगाएं कि ए ने कितने दिन में किया? आखिरी में आना सब वही है। तो कार्य के हिसाब से पैसा बांट दो। मैंने आपको पहले ही कहा, क्षमता दोनों की अलग अलग है, दिन अलग अलग है, तो हमारा पहला तरीका गलत हो जाएगा। यहां पे पैसा काम के हिसाब से बटेगा, तो काम ही पता लगाओ ना। क्षमता क्यों अलग अलग पता लगाएं? आखिरी में निकालना काम ही पड़ेगा। बी को 2200 मिलेंगे, बिल्कुल ठीक है। रेलवे का नया बैच लेना है, निखिल जी कह रहे हैं। निखिल, जल्द ही फाउंडेशन बैच आ रहा है रेलवे का, हम आपको बताएंगे। आप जुड़े रहिए, जानकारी आपको इस हफ्ते में मिल जाएगी। 3 बार 30 से भाग दिया, 1 बार। बोलो हाँ, कोई तकलीफ है? ये तो 2 सेकंड का काम है। कुल कार्य निकालिए, क्षमता पता लगाइए, बात खत्म है। ठीक है? हाँ, अच्छा ठीक है। अभी चल रहा है, नेट शायद डिस्कनेक्ट हुआ था। फिर से मैं बता देता हूं, बी काम करेगा 10 दिन में, सी काम करेगा 30 दिन में। तो ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। 30 अगर कुल कार्य है तो 3 और 1 उनकी क्षमता आ जाएगी। डन। चलिए, अब आगे सुनिए। उन्होंने साथ में मिलकर काम किया, लेकिन बी ने कुछ दिन काम छोड़ दिया। कुछ दिन बाद सी ने शेष काम 10 दिन में किया। देखो हुआ क्या, बी और सी ने साथ में काम किया। अब पता नहीं बी कितने दिन बाद गया, तो बचा हुआ काम सी को करना पड़ा, और सी ने बचा हुआ काम 10 दिन में किया। तो भाई बचा हुआ काम 10 दिन में करा 1 की क्षमता से, यानी सी ने कितना काम किया? अपने माथे कितना लिया? 10। 30 में से 10 अगर अपने माथे लिया, मतलब इन दोनों ने मिलकर कितना काम किया होगा? 20। हाँ या ना? दोनों ने मिलकर कितना काम किया होगा? 20। और ये 20 काम, उनकी क्षमता कितनी है? 4 की। तो मतलब उनका साथ कितने दिन रहा? 5 दिन। अगर दोनों ने साथ में 5 दिन काम किया, यानी बी कितने दिन टिका? वो भी 5 दिन ही टिका। नहीं समझ में आया हो तो बोलो। क्लियर? कोनो दिक्कत परेशानी? एक बार और समझा देते हैं, बहुत आसान सी बात है भाई। टेंशन मत लो, बी कितने दिन रहा, सी कितने दिन रहा। उन्होंने बहुत आसान बात बोल दी कि सी ने 10 दिन तक काम किया अकेले। तो 10 दिन तक 1 की क्षमता से, यानी 10 यूनिट काम किया। तो
30 में से 10 गया तो बचा कितना? 20। ये काम दोनों ने किया होगा, और दोनों ने किया है तो दोनों की क्षमता क्या है? 4। यानी उन्होंने कितने दिन साथ में काम किया? 5 दिन। यानी बी 5 दिन तक रहा, उसके बाद निकल लिया। ओके भाई। अमन रमन यश 29 दिन, रमन और यश 58 दिन। अमन रमन यश, अमन ने काम शुरू करने के 15 दिन बाद काम छोड़ दिया। उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें रमन और यश ने। ठीक है, बहुत आसान है। इस प्रश्न में प्रश्न कठिन नहीं है, उनके नाम बड़े कठिन हैं। अमन रमन, अमन रमन और यश तीनों काम करेंगे तो 29 दिन। रमन और यश काम करेंगे तो 58 दिन, है ना। फिर अमन यमन रश, अरे अमन रमन यश ने 15 दिन काम किया। हे भगवान, इन्होंने कितने दिन काम किया? 15 दिन। इसके बाद ये इसमें से कौन निकल लिया? अमन। तो बचे कौन? रमन और यश। ये बचा हुआ काम करेंगे। अब सुनो, बहुत इजी है। मैंने क्या कहा? प्रश्न कठिन नहीं है, नाम बड़े कठिन है। ठीक है, अमन रमन यश, अमन रमन यश। 29 और 58 दोनों पहाड़े में आते हैं तो एलसीएम 58 हो गया। 29 दूनी 58 एकम, है ना। जरा में क्षमता पता चल गई। तीनों ने मिलकर 15 दिन काम करा तो तीनों की क्षमता कितनी है? 2। और 15 दिन में कितना काम किया होगा? 30। तो 58 में से 30 काम हो गया तो बचा कितना होगा? 28। और अमन चला गया तो ये आर और वाई एक की क्षमता से करेंगे तो बचा हुआ काम कितने दिन में करेंगे? 28 दिन में, 28। ठीक है, हाँ। कोई तकलीफ है ना। तीनों की क्षमता है 2। 15 दिन तक काम किया, 30 काम किया। 58 में से 30 गया, बचा 28। और अमन गया तो ये दोनों रमन और क्या है यार, ये यश, ये काम करेंगे एक की क्षमता से। तो 28 दिन में बचा हुआ काम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। टाइप फिर से चेंज है और यहां पे परसेंटेज वाली बात है। ये क्षमता पर आधारित प्रश्न है, बेस्ड ऑन एफिशिएंसी। क्षमता पर आधारित कुछ प्रश्न आपके खिदमत में पेश हैं, पढ़िए इनको अच्छे से। मेन वुमेन वाला यहां नहीं आएगा। मेन वुमेन एक अलग चैप्टर है, उसका नाम है चेन रूल, यानी मिश्र अनुपात, वो उसमें होता है। न्यू बैच रेलवे इस हफ्ते में आ रहा है, फाउंडेशन रेलवे का, बताएंगे हम आपको। अच्छा, ये अमन यही है ना, तुम उनको बोलकर चले गए ना। हाँ जी। ए 15 दिन में एक कार्य करता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। ए और सी ने 3 दिन तक काम किया, सी चला गया, ए बी शेष काम कितने दिन में? देखो भाई, पहले तो आप सारा काम छोड़ो, इनकी क्षमता पता लगाओ। ए की क्षमता, बी की क्षमता, सी की क्षमता, ये हम पता लगाते हैं। ए 15 दिन में करता है, ठीक है। बी ए से 25% अधिक कुशल है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि सारे इस देश में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको पता होगा कि 25% का मतलब 1/4 होता है, और उन्हें यह भी पता होगा कि 40% का मतलब 2/5 होता है ना। तो बी की क्षमता ए से 25% अधिक है। अगर मैं ए को 4 मानूं तो बी उससे 1 ज्यादा लेकर बैठा है, यानी 5 है। बी की क्षमता ए से 25% ज्यादा है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। फिर क्या बोला है? सी की क्षमता बी से 40% ज्यादा है। सी की क्षमता बी से 40% ज्यादा है, यानी 5 से 2 ज्यादा। और अच्छी बात क्या है कि यहां पे पहले से ही 5 है, तो 5 से 2 ज्यादा
यानी 7। ये 1 ज्यादा, ये 2 ज्यादा, कारण नीचे है। 4 से 1 ज्यादा, 5 से 2 ज्यादा। अगर ये 5 नहीं होता ना तो हमारे लिए फिर तकलीफ वाली बात थी, फिर वो ए बी और बी सी को मर्ज करके एबीसी बनाना पड़ता, पर वहां स्थिति वो बनी नहीं, है ना भाई। तो ये हमें पता चल गया। ये क्या है? ये हर एक इंसान की क्षमता है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जरूरी 2 चीजें हैं कि क्षमता और कार्य। कार्य पता चल जाए, क्षमता पता चल जाए तो हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। क्या आपको अभी तक कार्य पता है, वर्क पता है? नहीं पता है, निकालते हैं। अब कार्य पता लगाने के लिए दिन पता होना चाहिए, तो एक ही व्यक्ति है जिसके दिन पता है, तो इससे निकालो। ए अगर 15 कार्य 4 की क्षमता से करे तो 60 कार्य करेगा, और यही भैया कुल कार्य है, यही काम है, सब मिलकर कर रहे हैं। किसी की भी क्षमता से उसके दिन का गुणा कर दो, आपको कार्य मिल जाएगा, और कार्य तो कार्य है, काम तो सब एक ही कर रहे हैं। मतलब यहां पे काम कितना कर रहे हैं सब लोग? 60 कर रहे हैं। तो आपके पास अब दोनों हथियार आ गए वापस से, क्षमता भी और कार्य भी। अब आगे देखो, ए और सी 3 दिन तक कार्य करते हैं। तो ए और सी ने काम किया कितने दिन तक भाई? 3 दिन तक। तो ए और सी की क्षमता कितनी है? 11। तो इन्होंने कितना काम कर दिया? 33। उसके बाद सी चला गया, तो अब बचा हुआ काम करना है ए और बी को। तो मुझे आप सब ये बताओ कि 60 में से 33 गया तो क्या बचा? 60 में से 33 गया तो 27 कार्य बचे, और ये काम कौन करेंगे? ए और बी। तो ए और बी की क्षमता कितनी है? 9। तो 9 तिया होता है क्या? आंसर मुझे लगता है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। बोलो। सब आनंद मंगल, मजा आ रहा है? वेरी गुड। ठीक है। समझ नहीं आया? फिर से बता देते हैं भाई। देखो, ये तो अब मैं बता चुका, 25% ज्यादा, 40% ज्यादा। ए ने 15 दिन तक काम करा तो पूरा काम हो जाएगा, तो उसकी क्षमता 4 है, टोटल काम 60। ए और सी ने 3 दिन तक काम किया, जबकि ए और सी की क्षमता है 7 और 4 11, 33 काम हो गया। 60 में से 33 गया, बचा 27, और बचा हुआ काम ए और बी को करना है। तो ए और बी की क्षमता कितनी है? 9। तो कितने दिन में काम हो जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका 3 दिन। सवाल नंबर 10, टाइप नंबर 8। 3 कैसे आया? कौन सा 3 कैसे आया? 3 कैसे आया? अरे ये तो दिया है ना, ए और सी ने 3 दिन तक काम किया। प्रश्न तो देखो जरा, 3 दिन तक 7 और 4 11 की क्षमता से काम किया। हम्म टाइप चेंज, एक्स और वाई 18 और 30, जेड वाई से 50% अधिक कार्यकुशल है। जेड और वाई कार्य शुरू करते हैं, दोनों ने 4 दिन काम करके छोड़ना पड़ा। एक्स पी की सहायता से 4 दिन में करता है। बहुत बढ़िया। देखो, कभी भी जब मामला पूरा गिचड़ पिचड़ हो जाए, है ना, जब सारी चीजें उलझ जाए, आराम से चलो, घबराना नहीं है। एक एक गांठ को खोलते चलो। जब बहुत सारी तकलीफें आ जाए तो एक एक को निपटाओ। एक से वाई है, एक्स काम करेगा तो 18 दिन, वाई काम करेगा तो 30 दिन। ऐसी संख्या सोचो जिसमें 18 और 30 का भाग चला जाए तो 90 आ गया। 18 पंजे 30 तिया, ये आ गया। अब मुझे एक्स और वाई की क्षमता पता है। इन्होंने बोला कि जेड की क्षमता वाई से 50% ज्यादा है। जेड की क्षमता वाई से 50% ज्यादा है, तो 3 का 50% यानी आधा, तो जेड की क्षमता 4.5 मान लू क्या मैं? जेड की क्षमता वाई से 50% ज्यादा है, 50% यानी आधा, तो आधा ज्यादा हो गया यानी 1.5 ज्यादा हो गया, तो 4.5 हो गया। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट 4.5 लिख दूं यहां पे। चलो,
अब मुझे सबकी क्षमता पता है कि भैया एक्स की क्षमता, वाई की क्षमता, जेड की क्षमता, और मुझे कुल कार्य भी पता है। बहुत बढ़िया। जेड और वाई काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद छोड़ देते हैं। तो देखो जेड और वाई ने काम किया, जेड और वाई 4.5 और 3 यानी 7.5 लिख दूं डायरेक्ट। इन दोनों ने काम किया 4.5 + 3 7.5, और कितने दिन तक काम किया? 4 दिन तक। तो 7.5 का 4 गुना होता है 30। अब 90 में से 30 काम हो गए तो बचे कितने काम? 60। और ये कौन करेगा? ये करेंगे एक्स और पी। अब आप बोलोगे ये पी कहां से आ गया? आ गया तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक और नया व्यक्ति एंटर मार रहा है। और बचे काम को इन्होंने कितने दिन में किया? बचे काम को 4 दिन में किया। हमने एक सवाल अभी किया भी था, एक्स और पी बचे हुए काम को 4 दिन में करेंगे। फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं कि 60 अगर कार्य है और 4 अगर दिन है तो आंसर क्षमता में आएगा। 60 में 4 का भाग दो, ये आ गई क्षमता। अब ये क्षमता किस किस की है? एक्स और पी की। एक्स बोलेगा सर मेरी क्षमता तो 5 है ना। अगर एक्स की क्षमता 5 है तो पी बोलेगा सर मेरी 10 है, तभी तो 15 हुआ। दोनों की क्षमता 15 है। अगर एक्स की क्षमता 5 है तो पी की क्षमता कितनी हुई? 10 हो गई, है ना। ठीक है, अब पी से पूरा काम करवाओ, पी से पूरा काम करवाओ। तो पूरा काम कितना है हमारे पास? 90, और पी भाई की क्षमता कितनी है? 10। तो पूरा काम कितने दिनों में? 9 दिनों में। 9 आपके प्रश्न का सुंदर सा आंसर हो जाएगा। कौन हो दिक्कत परेशानी? ठीक है। सेम सवाल था जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, बस जेड की क्षमता निकाली। दोनों ने 7.5 की क्षमता से 4 दिन में 30 काम किए। 90 में से 30 गया, 60 बचा। ये काम एक्स और पी ने करा 4 दिन में। कार्य में दिन का भाग दोगे तो क्षमता आई, ये क्षमता है एक्स और पी की। एक्स की क्षमता 5 है तो पी की क्षमता 10, और पी से मुझे पूरा काम करवाना है तो 9 दिन में वो कर देगा। चलिए टाइप नंबर 9, सवाल नंबर 11। आज मैं आपको टाइप अच्छे अच्छे हमने लिए, मतलब अभी तक हम 8 प्रकार के टाइप कर चुके हैं और अब 9वां टाइप है। तो टाइप्स हम ज्यादा से ज्यादा ले रहे हैं, और ये सब वही है, छोड़ने वाला, आने वाला, जाने वाला। ये आपका आज अच्छा हो जाएगा। अब आया है एक बहुत ही बढ़िया टाइप। अब हम धोखा देने वालों को छोड़ेंगे नहीं। अब हम कहेंगे तुम धोखा दोगे तब भी तुमसे काम करवाएंगे। अब वो टाइप आया है। जेड की क्षमता कैसे निकाली सुमित? जेड की क्षमता वाई से 50% ज्यादा है। वाई की क्षमता 3 थी, 3 का आधा 1.5, 3 + 1.5 4.5। ठीक है, पीडीएफ आपको मिलेगा द विनर्स इंस्टीट्यूट टेलीग्राम पर। क्या बात है यार, लाइक्स की संख्या आज तो बहुत ही ज्यादा कम है। हम्म। संजना जी कह रही हैं सर नेट नहीं चलता, छत में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। क्या बात है संजना जी, हो गया। चलो, प्रीति और अनु दो सहेलियां हैं, 36 दिन 30 दिन। बोलो एलसीएम। 36 और 30 का एलसीएम क्या हो सकता है? 180। 36 पंजे 30 × 6, क्या हो गया? प्रीति अनु ने एक साथ काम किया। अनु काम पूरा होने के 3 दिन पहले चली गई, तो दिनों की संख्या ज्ञात करिए जिसमें कार्य पूरा हुआ। मैं आपको पहले, अभी तक हम मजाक में बात कर रहे थे कि जो छोड़ के जाएगा, जो धोखा देगा, उससे हम वसूल करेंगे, लेकिन सही बात भी वही है भाई। आप इसको ऐसे मजाकी अंदाज में समझो कि प्रीति और अनु दोनों ने कहा कि सर हम पूरा काम खत्म करके जाएंगे,
है ना। इन्होंने काम शुरू किया, लेकिन किसने धोखा दिया? अनु ने। अनु ने जो है काम बस होने ही वाला था और वो चली गई, तो वो 3 दिन पहले चली गई। लेकिन यहां पे प्रीति ईमानदार थी, उसने कहा सर मैं काम खत्म करके जाऊंगी, है ना। तो जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने कहा किसने धोखा दिया? अनु ने। उससे काम करवाओ। क्यों गई वो जल्दी छोड़ के? 3 दिन पहले गई ना, 3 दिन का काम करना पड़ेगा क्योंकि तुमने कमिट किया था, जुबान दी थी। बस ये इतनी सी बात है जिससे हम सवाल को बहुत आसान बना लेंगे। भाई 180 कार्य तो हुआ ही। हम अनु से कहते हैं कि अगर तुम 3 दिन और रुक जाती, अब देखो हम अल्टीमेटली 180 कार्य तो हो गया, अनु चली भी गई। मैं बोल रहा हूं कि अगर अनु रुक जाती, है ना, तो अनु का 3 दिन का काम 6 की क्षमता से बढ़ जाता। 180 कार्य तो हुआ, अगर वो 3 दिन वाला काम भी कर देती तो 3 दिन तक 6 की क्षमता से काम बढ़ जाता। 180 में हम 6 या 18 जोड़ते, यानी उस केस में 198 कार्य हो जाते। लेकिन इससे फायदा क्या हो गया कि अब हमारा प्रश्न ऐसा हो गया कि अनु ने भी पूरा काम किया और प्रीति ने भी पूरा काम किया। अगर वो पूरे समय तक काम करते तो 198 काम होता, जबकि दोनों की क्षमता कितनी है? 11। तो 11 एकम 11 अठे, यानी पूरा काम भाई कितने दिन चला होगा? 18 दिन चला होगा। 18 इज योर आंसर। ठीक है भाई, अगर वो 3 दिन काम कर देती तो काम 198 हो जाता, दिन तो उतने ही लगते। और अगर 198 काम अगर दोनों ने मिलकर किया तो काम कितना हो गया? 18। मैं आपको इसी चीज को एक और भाषा में समझाता हूं। ठीक है, ये एक्चुअल में ऐसा है कि पहले तो प्रीति और अनु ने काम किया, फिर आपकी यहां पे अनु जो है चली गई, तो आखिरी में प्रीति ने अकेले काम किया, है ना। आखिरी के 3 दिन में अनु चली गई, तो आखिरी का ये है मेथड 1, और ये मेथड रेकमेंडेड है। मैं आपको इसी से करने की सलाह दूंगा, पर मैं आपको एक और मेथड बता देता हूं। इस मेथड को बताने के 2 फायदे हैं। पहला फायदा कि आपको पता चलेगा कि ऐसा भी होता है, और दूसरा फायदा कि आपको यह और पता चलेगा कि पढ़ाने वाले को और कुछ भी आता है ना। तो मेरा भी इसमें स्वार्थ छिपा है कि भाई हमें थोड़ा और ज्यादा ही आता है। देखो, आखिरी के 3 दिन अगर प्रीति काम करती, क्योंकि अनु तो थी नहीं, तो प्रीति ने आखिरी के 3 दिन 5 या 15 यूनिट काम किया। ठीक है, आखिरी के 3 दिन में, ये दिन है, 3 दिन में 5 की क्षमता से बेचारी अकेली काम करती है 15। 180 में से 15 गया, यानी जो 165 काम है ये इन दोनों ने शुरुआत में किया था। 165 काम अगर दोनों ने किया 6 और 5 11 की क्षमता से, 11 एकम 11 पंजे, यानी 15 दिन तो ये हैं और आखिरी के 3 दिन और हैं, तो टोटल काम कितना हो गया? टोटल काम 18 हो गया। एक तरीका ये होता है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं ज्यादा अच्छा तरीका ये वाला है। ठीक, आखिरी के 3 दिन अगर प्रीति ने काम किया तो 15 काम उसने करे, 180 में से 15 गया, 165 काम दोनों ने करे 11 की क्षमता से, यानी 15 दिन तक साथ में काम किया। आखिरी के 3 दिन प्रीति ने काम किया, टोटल काम कितना हो गया? 18। ओके, चलो और समझ में आएगा भी, ये टाइप आपको बहुत बढ़िया हो जाएगा, चिंता ना करो। कपिल मोहन राजू, देखना, कपिल मोहन और राजू 18 दिन, 36 दिन और 54 दिन, है ना। एक साथ काम किया, मोहन 8 दिन पहले निकल लिया, राजू 6 दिन पहले चला गया। इनको जान दो, सब करवाएंगे अपन इनसे काम, है ना, बदला लेंगे अपन इनसे। पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम 108 ले लूं क्या? 18 इंटू 6, 36 तिया 54 दुनी, ये हो गया अपना काम।
तो भाई 108 काम तो हुआ, कोई भी धोखा दे, है ना, विधि का विधान है। ये दुनिया में कई लोग आए कई लोग गए, लेकिन पृथ्वी आज भी अपना चक्कर लगा रही है, सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है, ब्रह्मांड उसी तरह काम कर रहा है ना। किसी ने धोखा दिया, ठीक है, काम तो पूरा होगा। तो 108 यूनिट काम तो भैया हमने करवाया, लेकिन हमें पता चला कि मोहन 8 दिन पहले निकल लिया। तो मैंने कहा कि इससे काम करवाओ। अगर मोहन 8 दिन काम करता तो उसकी क्षमता कितनी थी? 3 थी। और किसने धोखा दिया? राजू 6 दिन पहले निकल लिया। राजू को पकड़ के लाओ और उससे 6 दिन का काम फिर करवाओ, तो राजू 2 की क्षमता से काम करता। अगर ये दोनों धोखा नहीं देते तो मोहन को 8 दिन और करना पड़ता, राजू को 6 दिन और करना पड़ता। तो देखो भाई, उस केस में काम जरूर ज्यादा हो जाता, पर ठीक है, 8 का 3 गुना 24, 6 का दुगना 12, 24 और 12 36, और 36 में 108 जोड़ोगे तो 144। ठीक है भाई, अब टोटल काम आपका 144 हो जाता, 144 हो जाता। और अब ये काम तीनों से करवाना है ना, क्योंकि ये काम तीनों करेंगे। अब हम तीनों को एक लेवल पे ला रहे हैं, तो 6 3 9 और 2 11, तो 11 का भाग दो भाई, 11 एकम बचा, 3 और 4 11 तिया, तो आंसर आपका 13 दशमलव कुछ कुछ आएगा, और 13 दशमलव कुछ कुछ यानी 13 दिन लगभग में आपसे पूछा है, तो 13 आपके प्रश्न का आंसर होगा अप्रोक्सीमेटली। यहां पे आप शब्दों पे ध्यान दिया करो ना, इंग्लिश में अप्रोक्सीमेट लिखा है, हिंदी में अनुमानित लिखा है, तो काहे परेशान हो रहे हो? 13 दशमलव कुछ कुछ यानी लगभग में 13 माना जाएगा। आंसर आ गया। अब आया मजा। अगर मोहन 8 दिन काम करता और राजू 6 दिन काम करता, तो मोहन 8 दिन काम करे, राजू 6 दिन काम करे, मोहन की क्षमता 3, राजू की क्षमता 2, तो उस चक्कर में कार्य इतना हो जाता। लेकिन अब जो नहीं था उसको भी हम ले आए, तो काम अब पूरा सबने करा, तो सबकी क्षमता कितनी है? 11, यानी काम 13 दिन के आसपास चला। ओके, डन है भाई, वेरी गुड। चलिए आगे, केवल हिंदी में है, मतलब इसका इंग्लिश भी होगा। टाइप नंबर 10 है आपके सामने, और इस बार फिर से मुझे यहां पे रुपए दिख रहे हैं। अब रुपए भी इन्वॉल्व हो गया है, कोई बात नहीं, पहले तो आप वही करो जो करते आ रहे हो। अच्छा, अदर मेथड पे मत जाओ, जो बता रहे हैं उस पे भरोसा करो, सबसे आसान है। मेथड में आपको 2 नहीं 4 बता दूं, लेकिन हमें 4 मेथड नहीं सीखनी, हमें वो मेथड सीखनी है जो हमेशा जल्दी आंसर लाके दे, उसमें परफेक्ट होइए। हाँ जी, ए काम करेगा 15 दिन, बी काम करेगा 20 दिन, सी काम करेगा 12 दिन, है ना भाई। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया? 60। 15 का भाग 4 बार, 20 का भाग 3 बार, 12 का भाग 5 बार। ठीक है, एबीसी ने काम करना शुरू किया, ए ने काम पूरा होने के 6 दिन पहले, बी ने 4 दिन पहले। तो देखो 60 काम तो हुआ ही होगा। ए जो है धोखा दे रहा है, 6 दिन पहले निकल लिया, तो 6 दिन का काम करवाओ। फिर बी भी धोखा दे रहा है, बी 4 दिन पहले निकल लिया, तो बी की क्षमता 4 है, 3 के हिसाब से हो गई। तो 60 कार्य तो हुआ, 24 12 फिर से 36 हो गया, टोटल कार्य कितना हो गया? 96 हो गया, है ना। और अगर कुल कार्य 96 है, 4 3 7 और 5 12, 12 8 96, यानी पूरा काम टोटल वर्क कितने दिन हुआ होगा? 8 दिन। इसमें तो कुछ नया नहीं है, पर अब पूछा क्या है, यदि कुल काम के लिए 1500 का वेतन दिया जाए, टोटल काम के लिए अगर 1500 का वेतन दिया जाए तो किसको कितना मिलेगा? अब भाई मुझे एक बात बताओ, सबने अलग अलग काम किया, मैं आपको वापस याद दिलाता हूं, कोई भी चीज में कहूं ना तो हल्के में मत लिया करो।
पैसा या तो क्षमता के हिसाब से बटेगा या कार्य के हिसाब से बटेगा। बहुत मूल मंत्र मैं आपको बता चुका था, आपने हल्के में लिया वो अलग बात है। अब देखो ये आ गया। अब हम पैसा बांटेंगे कार्य के हिसाब से। 1500 रुपए में ए और बी को कितना मिलेगा? तो मेरी बात समझना, 8 दिन टोटल काम चला है, बहुत ध्यान से सुनना। 8 दिन टोटल काम चला है और ये 6 दिन पहले ही निकल लिया, यानी ए कितने दिन काम किया? 2 दिन, और इसकी क्षमता कितनी है? 4। फिर आगे चलो, बी जो है 4 दिन पहले निकल लिया, 8 दिन में से 4 दिन पहले चला गया, यानी इसने 4 दिन काम किया और इसकी क्षमता कितनी है? 3 है। बात समझ आ रही है? तो 4 का दुगुना 8, 4 का 3 गुना 12। आप चाहो तो सी का निकाल लो, बेचारा सी तो पूरे 8 दिन तक काम किया, भला आदमी 5 की क्षमता से, यानी 40। ठीक है, पर सी की फिलहाल जरूरत नहीं है। तो मुझे बताइए कि टोटल पैसा कितना है? टोटल पैसा है 1500। 1500 पूरे काम में बटेगा, और क्योंकि आपको ए और बी को देना है, तो ए और बी ने कितना काम किया? 12 और 8 20 काम किया। ठीक है, तो 20 तिया और 3 से ये कटा, आंसर क्या आ जाएगा भाई? 500 रुपए। धोखेबाजों को 500 रुपए मिले हैं। अब बताओ, आया समझ में? ए ने 8 दिन में से 6 दिन तो वो भाग ही गया, तो मतलब 2 दिन काम किया। 8 दिन में से ये भाई साहब 4 दिन नहीं थे, तो 4 ही दिन काम किया। ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 3 है, 8 और 12 कितना हो गया? 20। 20 कार्य 60 में से 1/3 3 से कटा, 500 बार। 500 आपके प्रश्न का आंसर है। 500 इज द आंसर। डन। ठीक है, चलिए इसी का इंग्लिश वर्जन है। अगले सवाल पर आते हैं, इसको देखिए। PQR, PQR। पी ने काम करा 12 दिन, क्यू ने काम करा 15 दिन, आर ने काम करा 20 दिन। एलसीएम आया 60। 12 पंजे 15 इंटू 4, 20 इंटू 3। एक साथ काम किया। पी ने काम पूरा होने के 8 दिन पहले छोड़ा, क्यू ने पी के जाने के 5 दिन बाद काम छोड़ दिया, आर ने शेष कार्य अकेले पूरा किया। भाषा को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। शब्दों को आप ध्यान से सुना करो भाई, हम हर चीज बोल बोल के आपको बताते हैं किसने कब क्या किया। पूरा ध्यान पढ़ने पे और शब्दों पे लगाया करो, कभी पूछना नहीं पड़ेगा ये कहां से वो कहां से। हाँ, ठीक है। देखो काम अब यहां पे क्या है? 60 तो होगा। पहले पी ने धोखा दिया, ठीक है, इसके बाद क्यू ने धोखा दिया, तो हम पता लगा लेंगे। काम पूरा होने के 8 दिन पहले वो गया, तो 8 दिन अगर मैं काम करवाऊं तो 5 की क्षमता से, और क्यू ने पी के जाने के 5 दिन बाद काम छोड़ा। 8 में से 5 गया भाई, 8 दिन में से 5 दिन गया, यानी क्यू ने आखिरी के 3 दिन काम नहीं किया होगा, और क्षमता कितनी है? 4। 5 मत ले लेना, सवाल को थोड़ा सा पढ़ना है। क्यू ने पी के जाने के 5 दिन बाद काम छोड़ा, 8 दिन में से 5 दिन और गए, यानी पूरा काम खत्म होने के 3 दिन पहले वो गया है, ये आएगा। तो ये 60 आ गया, ये 40 आ गया, ये 12 आ गया, टोटल काम 112 हो गया। टोटल काम अगर 112 है, 5 4 9 और 3 12, 12 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई? अच्छा, आंसर सारे भिन्न में है तो 4 से उड़ाओ। 4 तिया 12 नहीं होगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 तिया 12। आपका ठीक तो है ना? 5 4 9 और 3 12,
4 दूनी 8, अरे यार 4 दूनी 8 और 4 इंटू 8 32, 28/3 दिन आपका आंसर आएगा 28/3, 28/3। आया समझ में? 8 दिन में से 5 दिन गए, यानी वो आखिरी के 3 दिन नहीं था, तो 3 दिन नहीं था और उसकी क्षमता 4, ये 8 दिन नहीं था उसकी क्षमता 5, तो 60 40 12 112, 112 को आपने 5 4 9 और 3 12 से भाग दिया, 28/3, 28/3 दिन तीनों ने मिलकर काम किया। ओके चलिए, सवाल नंबर 15 और टाइप नंबर 11। आज आपने 11 प्रकार के प्रश्न सीखे हैं पिछले 1-1.25 घंटे जितनी भी देर हुई है। देखो भैया, एडुआर्डो, अरे बाप रे, एडुआर्डो, अब्राहम, रेलवे ग्रुप डी ने पता नहीं कौन से देश का नाम लाया है ये, और एक जेवियर है। 12 दिन, 10 दिन और 15 दिन, ठीक है। एडुआर्डो, अब्राहम और जेवियर, 12 10 और 15, तो एलसीएम ले लेते हैं 60, है ना। 12 से 5 बार, 10 से 6 बार, 15 से 4 बार। अब यहां पे सब लोग जनरली एक गलती करेंगे, अगर आपने सवाल ढंग से नहीं पढ़ा होगा। 2 दिन बाद एडुआर्डो ने काम छोड़ दिया, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना। अभी तक जितने भी सवाल करे उन सब में एक बात कॉमन थी, काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ा, ठीक है। काम पूरा होने के 6 दिन पहले छोड़ा, काम पूरा होने के 8 दिन पहले छोड़ा, ठीक है। काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ा। बहुत बारीक बात बता रहा हूं, सब में क्या था, काम पूरा होने के एक्स दिन, वाई दिन, जेड दिन पहले छोड़ा। इस सवाल में ऐसा नहीं है। काम शुरू किया, 2 दिन बाद वो चला गया। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, सुनिए। हमारे पास 60 काम तो हैं, लेकिन भाई उसने 2 दिन काम किया, उसने, एडुआर्डो ने 2 दिन काम किया, और 2 दिन उसने काम किया किस क्षमता से, 5 की क्षमता से। तो ये हम हमेशा क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं कि भाई जो काम तुमने नहीं किया वो हम करवाएंगे। इसने तो बेचारे ने किया ना, 2 दिन बाद वो काम छोड़ के गया, यानी उसने 2 दिन का काम तो किया, तो इसलिए वो माइनस होगा, है ना। और कौन है, कार्य, देखो कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ये अब्राहम चला गया, इसने धोखा दिया है, इससे काम करवाएंगे, है ना। तो ये 3 दिन पहले गया और 3 दिन की क्षमता 6 के हिसाब से, समझ में आई बात। तो 60 में से इस बेचारे ने धोखा नहीं दिया, ये 2 दिन बाद गया, यानी 2 दिन तो काम किया, तो इसीलिए 10 काम माइनस होंगे और 18 जुड़ेंगे, ठीक है। 60 में से 10 गया 50, 50 में 18 जुड़ा 68, 68 कार्य 6, 5 11 और 4 15, ठीक है। अच्छा नहीं सॉरी, आपका ये एडुआर्डो तो चला ही गया ना, ये तो चला ही गया, तो क्यों, और हमने इसका काम भी हटा दिया, तो जो बचे वो कौन बचे, ये दोनों भाई साहब बचे, जेवियर और अब्राहम। तो 6 और 4 10 का भाग देंगे, 6.8, ये आपका आंसर है। कितना कमाल का सवाल है, 6.8, 6.8। क्लियर हुआ। एडुआर्डो गया, उसके 2 दिन के साथ वो गया, तो जो बचा वो काम किसने किया होगा, इन दोनों भाइयों ने। तो दोनों का है 10, 10 से भाग दिया, काम आ गया 6.8, 6.8। ओके भाई, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। 11 सवाल, 11 प्रकार के प्रश्न आज आपने सीखे हैं मात्र 15 सवालों में, और एक सवाल हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, और ये आराम से बन जाएगा, करने का प्रयास करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। इस क्लास की पीडीएफ मैं 2 मिनट के अंदर आपको विनर्स के ऑफिशियल टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
पुरानी जो भी क्लासेस हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां पे सब कुछ दिया हुआ है। और जैसा मैंने कहा कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिससे आप देखकर सीख सकते हैं कि इनमें क्या आता है और आपके काम का है या नहीं है। उम्मीद है आज के सेशन में आपको मजा आया होगा। और इस हफ्ते में हम रेलवे की एक बहुत शानदार बैच लेकर आ रहे हैं, जो आने वाले सभी परीक्षाओं में आपको बहुत मदद करेंगे। रेलवे फाउंडेशन बैच, पहली बार फाउंडेशन बैच रेलवे का आएगा, धमाकेदार। तो आप, और बहुत कम फीस में, सबसे खास बात फीस होगी और सुविधाएं बहुत ज्यादा है ना। एएलपी का स्टार्ट हो चुका है, तो कल आपकी और हमारी मुलाकात होगी इकाई अंक। कल यूनिट डिजिट्स को फोड़ेंगे, इकाई अंक के सवाल कल करेंगे। तो कल आप फिर से सपरिवार आमंत्रित हैं, है ना। और आप अगर चाहें तो मेरी मैथ्स की, रीजनिंग की और भी बहुत सारी किताबें, हिंदी इंग्लिश हमारे पब्लिकेशंस की, इतिहास, जीव विज्ञान, कंप्यूटर, एमपीजी के सभी की किताबें हैं जो आप ऑर्डर कर सकते हैं। कोई कोर्स लेना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप, और अगर आपको किताबें ऑर्डर करनी है तो विनर्स पब्लिकेशंस ऐप के माध्यम से आप कर सकते हैं। कैसा लगा आज का सेशन, मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप इस सेशन के एंड होने के बाद कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और लाइक की संख्या बढ़ाइएगा, ठीक है। और कल वापस 8 बजे टाइम पर आ जाइएगा, इंतजार मत करिएगा, नोटिफिकेशन का 8 बजे आ जाया करो बिना बुलावे के। चले भाई, विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि आप सभी को। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।